बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। और ये चंद्र ग्रहण बहुत विशेष है क्योंकि ये पड़ रहा है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, यानी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर। क्या है इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव, कौन से नियम, कौन सी सावधानियां रहेंगी और इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियां अगले 15 दिनों तक, अगले 1 महीने तक किन चीजों से हो करके गुजरेंगी और चंद्र ग्रहण के साथ उनको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम रोहिणीशः सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधाशन। ओम रोहिणीशः सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधाशन। विषम स्थान संभूतां पीड़ाम हरतु मे विधु। विषम स्थान संभूतां पीड़ाम हरतु मे विधु। देखिए, ये चंद्र की पीड़ा को दूर करने वाला मंत्र है। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर नहीं है और चंद्रमा की निगेटिव स्थिति की वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपको समस्या हो रही है, तो रोज शाम को 108 बार मोती की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करिए। चंद्रमा संबंधी अगर कोई भी पीड़ा आपके जीवन में होगी तो वो पीड़ा दूर होगी। तो ग्रहण की मुख्य बातें तो हमने आपको बताई। अब आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर, आपके जीवन पर अगले 15 दिन से 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा या कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और ग्रहण के साथ आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही अनुकूल है और मेष वाले अगर प्रयास कर रहे हैं या अगर प्रयास करेंगे तो उनको करियर में कोई बड़ा अवसर इस समय मिल सकता है, करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। मेष वालों के स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। अगर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा जो कुल मिलाकर आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए, मेष वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर यात्राओं में सावधानी रखेंगे, यात्राओं के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। और करियर के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, करियर में जो परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, इस समय मेष वालों को उस रास्ते पर फायदा हो सकता है।
जब 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद शिव जी के मंदिर जाइएगा और शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे और ग्रहण से आपको लाभ होगा और करियर के लिए जो कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृषभ वालों पर कैसा दिखाई दे रहा है? वृषभ वालों के तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर वृषभ वाले कोशिश करें, बड़े से बड़ी समस्या इस समय सुलझ जाएगी। अगर कोई वाद विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है, कोई मुकदमा है, तो उससे भी वृषभ वालों को छुटकारा मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी, पुरानी समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर आपका बेहतर चल रहा है। करियर में आपको लापरवाही करने की जरूरत नहीं है और अभी करियर में किसी तरह का कोई जोखिम, कोई रिस्क इस समय मत लीजिएगा। आराम से काम चलने दीजिए और अपने महत्वपूर्ण काम इस समय अगर आप निपटाएं तो आपको लाभ होगा। इस 15 दिन से 1 महीने के समय में आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, आप अपने कार्यों में सफलता पाएंगे। ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करिएगा। 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त होगा। इसके बाद 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण के शुभ प्रभाव आपको ज्यादा मिलेंगे। मिथुन राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बेहतर नहीं है। मिथुन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। बेवजह की मुकदमेबाजी, बेवजह का वाद विवाद आपके जीवन में आ सकता है, तो स्वास्थ्य, मुकदमेबाजी और वाद विवाद का ध्यान रखें। संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। संतान के करियर और उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या आपके लिए दिखाई दे रही है, तो संतान पक्ष को आपके समस्या हो सकती है। थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए और इस समय अपनी संतान से बात करिए, उसकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करिए। यात्राओं के मामले में विशेष सावधानी बनाए रखें। अगर बहुत मजबूरी ना हो तो लंबी यात्राओं से बचाव करिएगा। यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो मिथुन वालों के लिए अगला 15 दिन 1 महीने का समय अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का, अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान दीजिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद अगर आप दूध का दान करें, 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त होगा। उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें तो चंद्र ग्रहण की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। कर्क राशि,
कर्क राशि के अष्टम भाव में ग्रहण है। कर्क के लिए ग्रहण ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहा है। इसीलिए कर्क वालों को अपने करियर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी नौकरी और व्यापार को लेकर के सतर्क हो जाइए। इस समय करियर में लापरवाही मत करिए, वरना करियर में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचिएगा। सेहत आपकी बिगड़ सकती है और बेवजह चोट चपेट या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसको लेकर के सावधानी बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य के अलावा अपनी माता के, पत्नी के, बेटी के, बहन के यानी माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान कर्क वालों को बनाए रखना होगा। कर्क वालों के लिए सारा मामला अगले 1 महीने तक स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है और साथ ही साथ काम का प्रेशर उतना ही पालिएगा जितना आप हैंडल कर सकें। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को चीनी का दान करिएगा। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मात्रा हो सकती है। अगर आप ग्रहण के बाद चीनी का दान कर देंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे। वैसे मैं फिर से कर्क वालों को बता दूं कि आपके लिए स्वयं भी और आपके परिवार में भी स्वास्थ्य का मामला ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।